भारत में मोदी के फाशिज्म का असल मुकाबला तो जुर्रतमंद मुसलमान नौजवान लड़कियां कर रही हैं। हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ मुहिम में मुस्कान का नारा तकबीर लाखों मुसलमानों का हौसला बना था। अब नूरपुर शर्मा की नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही के खिलाफ होने वाले एहतजाज में आफरीन फातिमा कुर्बानी और इस्तिकामत का मीनारा और जुर्रत और बेबाकी का इस्तारा बनकर उभरी है। इलाहाबाद की रिहायशी आफरीन फातिमा JNU की तलबा है। फातिमा धीमे लहजे में तकरीर करती है, मगर इसके दो टुक अल्फाज और लहजे की रवानी सामीन के सीनों में शोले पैदा कर देती है। ट्विटर पर 90,000 से ज़ायद फॉलोअर्स रखने वाली फातिमा इंसाफ पसंद समाजी कारकुन एक्टिविस्ट के तौर पर मारूफ है। एक मौका पर तकरीर करते हुए इसने मुस्लिम कैंपसेस में पुलिस की जानिब से आंसू गैस और पेलेट गन्स के इस्तेमाल पर भी कड़ी तनकीद की और कहा कि हमें अपनी इज्जत नफ्स और खुददारी की जंग लड़नी है। हैं अपने कैंपसेस से तो आप हम पर लाठी चार्ज और टीयर गैस फायर करते हैं। किस कैंपस में टीयर गैस और स्टन ग्रेनेड और रबर बुलेट्स और पेलेट्स इस्तेमाल होते हैं? किस कैंपस में इस्तेमाल होते हैं? नहीं, सिर्फ मुस्लिम कैंपसेस में इस्तेमाल होते हैं। भारतीय रियासतों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ मुस्लिम तालिबात की तहरीक में भी फातिमा बहुत सरगर्म रही। इस मौका पर उसने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इंसाफ की कलई खोलते हुए कहा कि हमें इस पर कोई भरोसा नहीं। CAA NRC के बाद हम रियलाइज करते हैं कि हमारा कोई भरोसा ही नहीं है किसी चीज पे। ना हम सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने इंडिया की कलेक्टिव कॉन्डक्ट के लिए अफजल को फांसी पे चढ़ाया था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो आज पता चलता है कि अफजल गुरु का पार्लियामेंट अटैक में कोई हाथ नहीं था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो कि पहले बोलती है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, ताला तोड़ना गलत था, मस्जिद गिराना गलत था, और फिर बोलती है कि यहाँ पे मंदिर बनेगा। बीजेपी के तर्जुमान नूरपुर शर्मा ने शान रिसालत में गुस्ताखाना बयानात दिए तो भारत समेत पूरी मुस्लिम दुनिया में शदीद रद्द-ए-अमल पैदा हुआ, मगर मोदी सरकार ने इसे तौहीन रिसालत पर सजा देने के बजाय सिर्फ पार्टी ओहदे से हटाने पर इत्तफाक किया, जिस पर पूरे भारत में एहतजाज जारी है। इलाहाबाद और रांची के बड़े एहतजाज पर पुलिस ने बेदरेक फायरिंग करके 2 मुसलमान शहीद कर दिए, मुजाहिरीन पर बदतरीन तशद्दुद किया और 300 से ज़ायद गिरफ्तार कर लिए। इसके बाद बीजेपी सरकार ने बुलडोजर राज का आगाज कर दिया। आफरीन फातिमा के वालिद को हिरासत में लिया और एहतजाज मुंजिम करने की पादाश में उनके घर को बुलडोजर चलाकर जमीन बोस कर दिया। आफरीन फातिमा का घर अब मलबे का ढेर है। ईंटों में बिखरी किताबें और कापियां भारतीय जमहूरियत और सेकुलरिज्म का मुंह चढ़ा रही हैं। भारतीय संतरी शायद फातिमा की तस्वीरों को भी कैद रखना चाहते थे, मगर तस्वीरें तो एक तरफ, अब तो वो फातिमा को भी कैद नहीं कर सकते कि उसकी तकरीरें सोशल मीडिया के समुंदर में वायरल होकर दुनिया के हर इंसाफ पसंद ज़मीर को झंझोड़ रही हैं।